बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो डेडलाइन दी थी वफाकी हुकूमत को, उस डेडलाइन पे वफाकी हुकूमत ने फ़ंड्स जारी नहीं किए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 14 तारीख यानी आज के दिन बुलाया था जो मुतलका हुकाम है उनको चैम्बर में, और सरजनिश की है चीफ जस्टिस ने, और ऑर्डर किया है कि अब स्टेट बैंक वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब के फंड्स जारी करेगा। वफाकी हुकूमत ने भी आज जवाब जारी किए। काफ़ी सख्त सवालात किए गए चीफ जस्टिस और बाकी जो उनके हमारा दो जजेस थे उनकी जानिब से, अटॉर्नी जनरल साहब को। उन्होंने कहा जी कि हमने तो अदालती हुक्म के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, यानी वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जारी होते हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए बिल पार्लियामान ने मुस्तरद कर दिया, लिहाजा बिल मुस्तरद होने के बाद वफाकी हुकूमत के पास फंड्स जारी करने का इख्तियार नहीं, और ना ही वफाकी हुकूमत स्टेट बैंकों को डायरेक्ट कर सकता है या उसको हुक्म दे सकता है कि वो फंड्स जारी करे। तो वफाकी हुकूमत ने तो नहीं कोई ऐसा काम किया। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो 3 रुकनी बेंच था उसका, उन्होंने अब जो है वो हुक्म दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि वो इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करे। इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं खालिद रांझा साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं, साबिक वज़ीर कानून भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? हम ठीक ठाक हैं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर? मैं तो बहरहाल ये यकीन रखता हूँ कि हर अदारा जो है पाकिस्तान में उस पर लाजम है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इन लेटर एंड स्पिरिट अमल में लाए। अब जो मुश्किलातियाँ हैं मैं नहीं कर पाता, कर दिया था नहीं, ये दैट्स नॉट रेलेवेंट। इशू इज कि वी आर गोइंग टू होल्ड इलेक्शंस विद इन 90 डेज। इसका आईनी अमल जो है वो होना ही है, और जो आदमी इसको रुकावट डालेगा वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट में ले आएगा। अच्छा सर, वफाकी हुकूमत ने जो जवाब दिया है कि हमने तो अदालती हुक्म के तहत अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, ये जो प्रैक्टिस थी इस सारे टाइम के अंदर वफाकी हुकूमत की, आपको लगता है कि कम से कम लीगली जस्टिफाई कर दिया उन्होंने कि हमने जो अदालत ने हुक्म दिया था हमने उसके? पहली बात ये है कि जो हम बाहर सुनते आ रहे हैं जी नहीं करेंगे, नहीं तो अमल करेंगे, वो आके उन्होंने सरेंडर किया, कहा जी हमने किया है। इट इज फॉर द कोर्ट नाउ टू सी दिस इज इनफ और नॉट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप कैसे देख रहे हैं सर? आप डेफिनेटली मतलब लीगली मामला। मैं तो समझता हूँ कि लीगली अभी तक ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है उसकी हुक्मदुली ये नहीं हो सकता। तो सर, अब ये जो स्टेट बैंक को वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत अगर स्टेट बैंक फंड्स जारी कर देता है, इलेक्शन कमीशन की नीयत आपको लग रही है कि वो इंतखाबात करवाएगी एज पर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट? मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि नीयत जो मर्जी हो, अगर इलेक्शन कमीशन वुड कंप्लाई विद द कोर्ट ऑर्डर ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस विदिन 90 डेज और ऑन द डेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक। और इन केस नहीं होते फिर तो मैं ही गुजारिश कर रहा था कि ये ना होने वाली बात जो है ना, ये अभी हमारा इतना दिल गुर्दा नहीं है। इलेक्शन कमीशन में कौन सा अफसर है जो चेयरमैन है जो कहेगा जी मैं अंदर जाने दे आ रहा? कोई फर्ज ऐसा नहीं है जो ये कहेगी मैं तो कंटेम्प्ट चल लूंगा, लेकिन मैं नहीं मानता ये बात। लेकिन सर अगर जैसे आप सुन रहे थे कि जी हम सोच रहे हैं कि वजीर आजम नेक्स्ट कौन होगा, मीनिंग भाई दे नो इट। अगर ना हुआ तो वजीर आजम को क्या कर दिया जाएगा, और अभी से ये हम ये सोच रखे कि टेक्स्ट किसको बनाना है। नहीं तो सर, इलेक्शन कमीशन ने डेफिनेटली फंड्स तो गवर्नमेंट देगी इलेक्शन कमीशन को, या स्टेट बैंक देगा, फिर ही वो इंतखाबात करवाने की पोजीशन में होंगी। तो इन केस यही फंड्स जारी नहीं करते, उस सूरत में फिर इलेक्शन कमीशन के लोग सैक होंगे या ये बाकी जो मुतलका हुकाम है वो सैक होंगे? मैं समझता हूँ जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है, टू होल्ड इलेक्शन फेयरली एंड ऑनेस्टली। तो वो जो अमल है उनका वो आईनी अमल है, उससे पहले ही करना जो है अपने आप को मुसीबत डालने वाली बात है।
तो सर जो अगर सुप्रीम कोर्ट भी कहे कि हाँ जी अमल दरामद करो, तो मैं नहीं समझता किसी में इतनी हिम्मत है या जरूरत है कि जी मैं नहीं करता। तो सर जो आपने पहले सवाल के जवाब में भी सबसे पहले बात की कि वफाकी हुकूमत एक जानिब तो बाहर कह रही कि हम इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं, हम इसको तस्लीम ही नहीं करते, लेकिन कोर्ट में जो अटॉर्नी जनरल साहब ने स्टेटमेंट्स दी हैं उसमें तो वो कहते हैं जी कि हमने अदालती हुक्म के आइन मुताबिक जो कुछ हमारी जिम्मेदारी थी हमने पूरी की है। ये अभी तक अभी हुआ नहीं है। आपने देखा कि जो हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो खेला कि जरदारी साहब को बचाने के लिए उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, लेकिन दैट वाज इंटरेस्ट कि हाँ जी ठीक है आप मुझे रिमूव कर दे, मैं हमेशा के लिए पीपल्स पार्टी का मोशन बन जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, वैसे अभी जो मुल्क के अंदर हालात जो क्रिएट हो चुके हैं, ऐसे में जिस तरह हम देखते हैं कि अदालत एक फ़ैसला करती है और पार्लियामान के अंदर उसके खिलाफ एक बिल पास कर दिया जाता है, ये चीज़ें ये माहौल को किस तरफ लेकर जा रही हैं? ये महागाई अच्छी नहीं है और मैं समझता हूँ कि फिर आखिर थिंग्स फॉल इनटू पैटर्न। ये जो गुफ्तगू है जो लिखा गया है कि हाँ जी आप अदलिया को आप निशाना बनाकर तनकीद का, ये इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके पीछे वजह होगी ना जी। तो मैं समझता हूँ इससे नाराज करना जो है ये एक गैर संजीदा नहीं गैर आईनी बात है, हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से अदालत ने 8 रुकनी बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर अमल दरामद रोक दी है, अगर सदर ममलिकत साइन कर भी देते हैं ये या नहीं भी करते, बिल पास हो भी जाता है, उन्होंने कहा कि अमल दरामद नहीं होगा इसके ऊपर। अभी वफाकी हुकूमत कह रही है कि अभी तो ये चीज़ें ही कंप्लीट नहीं हुई थी, तो इमेच्योर स्टेज के ऊपर इस तरह के ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं? ऑर्डर आ गया ना, कैन एनीबॉडी डिफाई इट? मान ली आपकी बात नहीं करना चाहिए था, उन्हें ऑर्डर कर दिया है and now we have no option but to go by it। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि एक जानिब तो जो आपकी बात है बिल्कुल दुरुस्त है कि आप जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो मुल्क तो तभी चलेगा जब कानून की बालादस्ती होगी और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे इदारे। अगर वही नहीं करेंगे फिर तो डेफिनेटली बनाना रिपब्लिक होगा, जिसका जो दिल करेगा वो कहेगा कि मैं नहीं मानता, मैं इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करूँगा। लेकिन दूसरी साइड का ये क्लेम है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपनी मर्जी के बेंच बनाकर ये इस तरह के फैसले करवा रहे हैं। तो जो महाज राय का तासुर है, अगर एक साइड ये सोच रही है कि हम अदालती हुक्म अहकामात को नहीं मानेंगे और इस तरह की बातें कर रही है, तो दूसरी जानब से जो तासुरात है, मतलब आपके ख्याल में ये महाजरी दोनों तरफ से हो रही है? यार ये जो ना बेंच अपनी मर्जी का बनाना और मेरा ख्वाहिश करना कि ये बेंच बनाओ, इट इज नोन एज जज शॉपिंग। दुनिया का कोई कानून कोई मुआशरा जज शॉपिंग की इजाजत नहीं देता, इसको बुरा समझते हैं। तो अगर ये जय साहबान है सारे के सारे, ये कोई चीफ जस्टिस घर से लेके आया, दे हैव बीन अपॉइंटेड थ्रू प्रोसेस, दे हैव स्पेंट अ लाइफ टाइम इन जुडिशरी। और जज पूरे अच्छे होते हैं, लेकिन ये कहना कि हाँ जी फलां जज मर्जी का लगा दिया, मर्जी का नहीं है, ये गुफ्तगू जो है इसने, और ये बात आपने कब नहीं की, किस दौर में ये बात नहीं की? जब भी कंट्रोवर्सी आई, सियासी कंट्रोवर्सी, तो हमने कहा जी जज मर्जी के हैं, गुजारिश ये है कि जज साहबान हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी ये ही इज अ स्पोक्समैन ऑफ सच एंड सच पर्सन। सर वैसे आप जैसे ताड़ साहब ने कह दिया कि जी मैंने जज अपॉइंट कर दिए थे on not a seniority basis, तो alright amend the law, amend the constitution। क्यों नहीं करते आप अमेंड? उसके बगैर तो आप सिर्फ बयानबाजी से तो काम नहीं चलता ना। बिल्कुल ठीक। और आइन की तरमीम जहाँ रिक्वायर्ड है, by legislation you cannot do what is required to be done through amending the constitution। बिल्कुल ठीक। वैसे सर ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई हैं,
आप समझते हैं कि ये ज़रूरत थी लेकिन इसकी टाइमिंग गलत है, या आपके नज़दीक इसकी ज़रूरत ही नहीं थी? मैं कहता हूँ कि हम सब शोर डाल रहे थे कि जी आइन में तरमीम होनी चाहिए, और मिसाल के तौर पे मुझे याद पड़ता है कि लॉ सेज या रूल्स कहते हैं कि जिस वकील ने वकालत की हो हाई कोर्ट में, किसी सुप्रीम कोर्ट में किसी केस में, सिर्फ वही रिव्यू दायर कर सकता है। हम लोग इस बात से बड़े नाराज थे, तो मुझे याद पड़ता है कि मैं गया चीफ जस्टिस के पास एज मिस्टर लॉ, तो मैंने कहा जी ये अगर हम लॉ तरमीम कर दें तो आपको कोई इतराज है? मुझे हाँ तरमीम कर दो, कल कर दो तरमीम, मैं स्ट्राइक इट आउट। तो अल्टीमेट अथॉरिटी किसी लॉ के मतलब जो है वो आपने ये नहीं 18 तरमीम है, इट वाज डन अंडर प्रेशर ऑफ द कोर्ट। कैन यू स्टेट कि आज वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? हमें किसको नहीं पता इट वाज अंडर कोर्ट। कौन सी डिबेट हुई थी 18 तरमीम के ऊपर? कौन सी बहस हुई थी 18 तरमीम के ऊपर? कौन सी वोटें हुई 18 तरमीम के ऊपर? लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि जहाँ आप तरमीम करते हैं तो ये आइन को तरमीम करता हूँ, तो वहां पे आपको एक दायरा कार बनाना पड़ता है। वो आप बना लेते तो आप चेंज कर देते हैं। अच्छा सर, ये जो अब अगर अदालती, वैसे तो डेफिनेटली जिस तरह आप बात करें कि बाहर ये जो मर्जी बातें करें, अल्टीमेटली इनको अदालती हुक्म तस्लीम करना पड़ेगा और उसके ऊपर अमल दरामद भी करना पड़ेगा, जिस तरह आज कहा भी अटॉर्नी जनरल साहब ने भी। मुझे सर ये बताइएगा, इन केस ये नहीं जाते, अदालती हुक्म मानते नहीं हैं, और जो कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें अदालत अब कब तक इंतज़ार करेगी? क्योंकि जो पूरा शेड्यूल दिया गया था इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें 19 तारीख को निशान तक अलॉट होने हैं, और उसके बाद फाइनल लिस्ट्स लगनी है, और फिर जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो एक तरह का शुरू हो चुका हुआ है। ये फिर 19-20 तारीख तक देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तब तक देखेगी, या 14 मई तक इंतजार किया जाएगा? ये अदालत का अपना इख्तियार है, उनका स्वाभिमानी इख्तियार है। इट्स कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, इट्स बिटवीन द कंटेम्नर एंड द कोर्ट। उनकी मर्जी है किस स्टेज में। हम ये भी फैसले आए हैं कि जब तक आप रेक्टिफाई नहीं करते रॉन्ग को, हम आपको 20,000 दे। Its issue is primarily between the contemner and the court. बिल्कुल सर, आखिर में सर ये बताइएगा कि निगरान हुकूमत जो है उसकी जो आइनी मुद्दत है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके बाद का जो टाइम है उसमें निगरान हुकूमत की आइनी हैसियत क्या होगी, और जो डे टू डे अफेयर्स निगरान हुकूमत जो चलाने हैं, अब इस सारे पैच के अंदर जो मामला होंगे उनकी क्या हैसियत होगी सर? जाहिर सी जी कि जहाँ तक इलेक्शन का डेट का तल्लुक है, उससे तयन कर दिया है कट ऑफ डेट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, तो उस तारीख तक तो मैं और आप बात नहीं कर सकते। लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगा देन ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली द न्यू गवर्नमेंट विल टेक ओवर। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने शॉर्ट नोटिस पे प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, साबिक वफाकी वज़ीर कानून खालिद रांझा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा तफसीलन उन्होंने ब्रीफ किया जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आज जो हुक्म आया है इलेक्शंस के हवाले से।